इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इस फोटोग्राफ को देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो जब वाटर फ्लो करता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि क्या है यहां पे, वाटर करंट। सिंपल है, आपको समझ में आ रही होगी, नॉर्मल इंग्लिश की बात है। वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम ये सिचुएशन लें तो सपोज करो यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है, और ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। फ्लो कर रहा है मतलब मूव कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे वाटर पूरा का पूरा एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वैसे के वैसे मेरे पास पूरा पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि मेरे पास चार्ज करंट है। यहां पे वाटर फ्लो कर रहा था तो मैं बोल रहा था वाटर करंट है, यहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है तो मैं बोलूंगा चार्ज करंट है, या फिर बोलूंगा इलेक्ट्रिक करंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसी तरीके से अगर मेरे पास निगेटिव चार्ज है, अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, वो अगर फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में, तो 1 सेकेंड में बोलूंगा मेरे पास चार्ज करंट है, या फिर द मोर कॉमनली यूज्ड वर्ड इज इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस तरीके से वाटर के फ्लो को वाटर करंट बोलते हैं, वैसे ही चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। बड़ा सिंपल है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चाहे इधर फ्लो करे या इधर की तरफ फ्लो करे, चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है वहां पे हमारे पास, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, ध्यान देंगे आप, वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में बोलेंगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है। समझ में आई बात? उसी तरीके से अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता बहुत सारा, वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा होता, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट है। और किस डायरेक्शन में है, क्या बोलते हैं, किस डायरेक्शन में? तो क्योंकि इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैं बोलता कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात? बड़ा सिंपल है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे करंट इधर है, इधर फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे करंट इधर है, सिंपल। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा कॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि निगेटिव चार्ज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निगेटिव चार्ज अगर इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि वो इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में है, तो क्या आप इधर की तरफ बोलेंगे? नो स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे कि वो है इधर की तरफ। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा हो तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट किधर है, इधर की तरफ है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देंगे, जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो चीजें सिंपल होती है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बोलते हैं उसी डायरेक्शन में करंट है। लेकिन जब निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो फ्लो के अपोजिट वाले डायरेक्शन में करंट बोला जाता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो हम बोलते हैं करंट इधर है। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स कि इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इफ नेगेटिव चार्ज फ्लोज, direction of current is taken opposite to the direction of flow of charge. I hope you get this. Now let me ask you a very simple question, students. Can electric current flow in conductors and insulators? जैसे कंडक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर, आयरन, इंसुलेटर का वुड, प्लास्टिक। तो क्या कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है या फिर इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है? आप बताएं मुझे। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो, अगर हम बात करें कंडक्टर की, ये कोई कंडक्टर है हमारा, तो उसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। और अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई भी इंसुलेटर ले लिया हमने तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब प्रोटॉन्स की अगर बात करें, प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स तो मूव करेंगे नहीं स्टूडेंट्स, वो तो मैंने आपको पहले बताया कि वो तो दोनों में ही फिक्स्ड होते हैं। लेकिन हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो मूव कर सकता है। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? अभी भी बताया कि उसमें तो वो मूव नहीं करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि इंसुलेटर में ना तो प्रोटॉन मूव करने वाला है ना इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है, कोई भी मूव नहीं करने वाला है, मतलब कोई भी फ्लो नहीं करने वाला है। तो क्या उसमें करंट हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। नो करंट इज पॉसिबल इन इंसुलेटर्स, सही है। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है ना स्टूडेंट्स, मतलब निगेटिव चार्ज मूव कर सकता है, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो कर सकता है। करंट कैन फ्लो इन कंडक्टर्स। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि जो कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, तो उसमें करंट फ्लो कर सकता है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है। लेकिन इंसुलेटर में क्योंकि दोनों में से कोई भी मूव नहीं करेगा, कोई भी फ्लो नहीं करेगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो यू कैन नॉट हैव इलेक्ट्रिक करंट इन इंसुलेटर्स। गेट इट? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आप समझ चुके हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो सपोज करो कोई सब्सटेंस है, वहां पे ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग एक बार उसको पॉज कर देते हैं स्टूडेंट्स, पॉज, ठीक है। अब सपोज करो आपने यहां पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं यहां पे, सपोज करो कि अब ये चार्ज जो है वो तो फ्लो कर रहा है अपना, ठीक। तो ये लाइन पे खड़े होके सपोज करो हम 1 सेकेंड के लिए वेट करते हैं, कुछ टाइम के लिए हमने वेट किया, सपोज करो वो टाइम जो है वो 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड तक वेट करते हैं। तो उस 1 सेकेंड में क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ चार्ज जो है वो इधर से इधर आ जाएगा, इस लाइन के आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, और जितना चार्ज इधर से इधर आ गया उसको मैं Q बोल देता हूं। समझ में आई बात, राइट? अच्छा, अगर आप सोचो यहां पे मैं 1 सेकेंड नहीं बल्कि 2 सेकेंड के लिए वेट करता तो क्या होता, तो ज्यादा टाइम के लिए यहां वेट कर रहा हूं तो शायद ज्यादा चार्ज इधर आता, तो उस टाइम जो चार्ज आता उसको Q बोल देता। और सपोज करो मैं 2 सेकंड नहीं 5 सेकंड के लिए वहां पे वेट करता, मतलब कितने टाइम तक वेट करना है वो मेरा चॉइस है। तो सपोज करो मैं 5 सेकंड वेट करूं तो क्या होगा, और ज्यादा चार्ज उधर जाएगा, और जितना चार्ज उधर जाएगा उसको मैं Q बोल दूंगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है 1 सेकंड में यहां पर अगर बनाऊं, तो मैंने यहां पर एक लाइन बनाई, चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, तो मैं किसी भी टाइम T तक मैंने यहां पर खड़े होकर वेट किया, वो T 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड कितना भी टाइम हो सकता है, तो किसी T टाइम तक मैंने यहां पे वेट किया, तो मैंने देखा कि काफी सारा चार्ज उस T टाइम में इधर चला गया है, जितना चार्ज इधर चला गया उसको मैंने क्या बोल दिया, Q बोल दिया, राइट? समझ में आ रही बात? अब हम बोलेंगे कि इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट उसको I से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट उसको I सिंबल से डिनोट करते हैं, वो कितना है हम बोलेंगे वो है Q डिवाइड बाई T। तो देखो क्योंकि यहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट तो था ही, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस हियर। तो उसको इस तरह से डिस्कस किया जाता है, उसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि आप T टाइम तक ऐसे लाइन बना के वेट कर लो, उस T टाइम में जितना चार्ज क्रॉस करेगा उसको Q बोल दो, और फिर Q और T को डिवाइड कर दो, तो ये जो क्वांटिटी आएगी हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट है। और इस इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स, दैट इज एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने करंट पे काफी वर्क किया था, इसलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट ऑफर करने के लिए करंट की यूनिट जो है वो एम्पियर रखी गई है। अब जैसे एक क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एक करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये एक सब्सटेंस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज से फ्लो कर रहा है, तो किसी आदमी ने ऐसे लाइन ड्रॉ की और वो 5 सेकंड तक वेट किया, तो उसने देखा कि 5 सेकंड में जो चार्ज इधर चला गया है Q वो 40 कूलम है। उसने देखा कि जो चार्ज इधर चल गया है वो 40 कूलम। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स कि इस केस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, बता पाएंगे आप? करंट I, तो करंट को कई बार स्मॉल I से भी डिनोट करते हैं, कई बार कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें बताना है, तो लेट्स यूज कैपिटल I ओनली। तो करंट कितना है यहाँ पे, कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है कि जो करंट है दैट इज Q डिवाइड बाई T, ठीक है। तो Q यहाँ पे कितना है 40 कूलम स्टूडेंट्स, और कितने टाइम में ये चार्ज फ्लो हुआ था, तो T दैट इज 5 सेकंड्स। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा 8, और यूनिट क्या है करंट की, एम्पियर। तो हम बोलेंगे यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स, 8 एम्पियर। कितना? 8 एम्पियर। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।